नमस्कार, मैं रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत स्नातक द्वितीय खंड के लिए नीति शास्त्र के अंतर्गत निर्णय का स्वरूप विषय पर व्याख्यान के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। इस व्याख्यान में आपका स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने नैतिक निर्णय का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में देखा था कि नैतिक कर्म मानसिक, शारीरिक और बाह्य तीनों स्तर पर संपन्न होता है। जब नैतिक कार्य संपन्न हो जाता है तब उसका मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। मनुष्य चूँकि समाज में रहता है और सतत क्रियाशील रहता है तो उसके कार्यों का मूल्यांकन भी होता रहता है। ऐसे मूल्यांकन को नैतिक निर्णय कहा जाता है। नैतिक निर्णय मनुष्य के ऐच्छिक कर्म का किसी नैतिक मानदंड के आधार पर उसे अनुचित या अनुचित सिद्ध करने का निर्णय है। नैतिक निर्णय मानव के आचरण के ऊपर सत असत, उचित या अनुचित या शुभ अशुभ के रूप में किया गया निर्णय है। स्टीफन के अनुसार नैतिक निर्णय किसी व्यवहार को सत और बाध्यता अथवा इसके विपरीत गुण या विशेषण से समन्वित करना या निर्णय करने की मानसिक क्रिया है जिसके विषय में सामान्य विचार या मानदंड पूर्व से ही मस्तिष्क में रहते हैं। मैकेंजी के अनुसार मोरल जजमेंट इज नॉट मेयरली टू स्टेट द नेचर ऑफ सम ऑब्जेक्ट बट टू कंपेयर इट विथ ए स्टैंडर्ड एंड प्रोनाउंस इट टू बी गुड और इविल, राइट और रॉन्ग। इस तरह हम देखते हैं कि नैतिक निर्णय मानव के कार्य का किसी नैतिक मानदंड के आलोक में मूल्यांकन ही नैतिक निर्णय है। नैतिक निर्णय में 4 अवयव होते हैं, अर्थात इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। एक, इसमें निर्णय करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए, अर्थात निर्णायक व्यक्ति सब्जेक्ट ऑफ मोरल जजमेंट नैतिक निर्णय का पहला अवयव है। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के कार्य का निर्णय कर सके कि वह शुभ है या अशुभ है। किसी भी नैतिक निर्णय करने के लिए एक निर्णय करने वाले व्यक्ति का होना नैतिक निर्णय की पहली शर्त है। निर्णय के अभाव में कोई भी नैतिक निर्णय संभव नहीं है। नैतिक निर्णय का दूसरा अवयव है निर्णय का विषय। जो भी हम कार्य करते हैं उसी का नैतिक निर्णय होता है। किसी भी निर्णय के लिए उसका विषय का होना अनिवार्य है। नैतिक निर्णय के लिए यह आवश्यक है कि कार्य का संपादन हो। बिना कर्म के संपादित हुए कोई भी नैतिक निर्णय संभव नहीं है। किसी के मन की बात को नैतिक निर्णय का विषय नहीं बनाया जा सकता है या भविष्य में होने वाले कर्म पर भी नैतिक निर्णय संभव नहीं है। नैतिक निर्णय के लिए आवश्यक है कि कोई कर्म हो चुका हो। नैतिक निर्णय का तीसरा अवयव है नैतिक मानदंड।
किसी भी कार्य पर नैतिक निर्णय देने के लिए यह आवश्यक है कि निर्णय करने वाले के मन में एक नैतिक मानदंड हो जिसके आधार पर वह उस कर्म को उचित या अनुचित ठहरा सके। प्रत्येक नैतिक निर्णय आदर्शवादी निर्णय होता है। आदर्श के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है। ऐसे ही नैतिक निर्णय के लिए एक मानदंड की आवश्यकता होती है। इस तरह के मानदंड को नैतिक मानदंड कहा जाता है। नैतिक निर्णय देने वाले व्यक्ति, नैतिक निर्णय का विषय और नैतिक मानदंड के होने के बावजूद नैतिक निर्णय तब तक संपन्न नहीं हो सकता है जब तक निर्णायक में निर्णय क्षमता का अभाव हो। नैतिक निर्णय के लिए निर्णायक में निर्णय क्षमता अर्थात फैकल्टी ऑफ पावर ऑफ जजमेंट का होना आवश्यक है। नैतिक निर्णय के लिए निर्णायक कर्म मानदंड के साथ ही निर्णायक में निर्णय क्षमता भी आवश्यक है। निर्णय करने वाले व्यक्ति को बौद्धिक रूप से सक्षम होना चाहिए, उसे सभी मानदंडों का ज्ञान होना चाहिए, उसे इस बात का पता होना चाहिए कि जो कर्म संपादित हुआ है वह ऐच्छिक कर्म है या अनैच्छिक कर्म है। इसे नैतिकता का आधार माना जा सकता है या नहीं। इस तरह हम देखते हैं कि नैतिक निर्णय के लिए इन चार आवश्यक अवयवों के बिना कोई भी निर्णायक निर्णय नहीं दे सकता। नैतिक निर्णय की कुछ विशेषताएं हैं। नैतिक निर्णय तथ्यात्मक निर्णय नहीं है, यह तथ्यात्मक निर्णय से भिन्न है। तथ्यात्मक निर्णय में किसी वस्तु के बारे में वह कैसी है यह बताया जाता है। इसमें इज के आधार पर उसकी व्याख्या की जाती है। परंतु नैतिक निर्णय में किसी वस्तु को कैसी होनी चाहिए इस पर निर्णय दिया जाता है। नैतिक निर्णय हमेशा एक तुलनात्मक अध्ययन होता है जिसमें जो घटना या कार्य हुआ है उसका आदर्श स्थिति से तुलना किया जाता है। नैतिक निर्णय तार्किक निर्णय से भिन्न है। तार्किक निर्णय में वैधता सबसे आवश्यक शर्त है। इसमें तथ्यपरकता आवश्यक शर्त नहीं है। तार्किक निर्णय में अगर तर्क के नियमों के अनुकूल कोई कार्य हुआ है या कोई कथन हुआ है तो उसे तार्किक कहा जा सकता है, करेक्ट कहा जा सकता है, सत्य कहा जा सकता है, अन्यथा वह असत्य या अवैध होगा। परंतु नैतिक निर्णय में तथ्यात्मकता भी होती है और उस तथ्यात्मकता की तुलना आदर्शात्मकता की स्थिति से की जाती है और तब बताया जाता है कि वह कार्य आदर्श कार्य है या अनुचित कार्य है। नैतिक निर्णय सौंदर्यात्मक निर्णय से भी भिन्न है। सौंदर्यात्मक निर्णय में किसी वस्तु के सौंदर्य का मूल्यांकन किया जाता है। यह भी एक आदर्शात्मक शास्त्र है जिसमें सौंदर्य को आदर्श रूप में मूल्यांकित किया जाता है। परंतु नैतिक निर्णय और सौंदर्यात्मक निर्णय में भिन्नता यह है कि नैतिक निर्णय निदर्शनात्मक होता है जबकि
सौंदर्यात्मक निर्णय मूल्यात्मक होता है, केवल मूल्यांकन करता है, वह यह नहीं बताता है कि इसे किस तरह का होना चाहिए था। नैतिक निर्णय वैधानिक निर्णय से भिन्न है। वैधानिक निर्णय में किसी वैध सत्ता द्वारा निर्णय को मानने पर बाध्य किया जाता है, परंतु नैतिक निर्णय में यह किसी सत्ता द्वारा बाध्यकारी नहीं होता है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक यह मानते हैं कि नैतिक निर्णय मनोवैज्ञानिक निर्णय है जिसमें मानसिक तथ्यों का मूल्यांकन किया जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। परंतु मनोवैज्ञानिक निर्णय केवल मनोवैज्ञानिक तथ्यों का मूल्यांकन करता है, वह उनका निदर्शन नहीं करता है, वह उन मानसिक क्रियाओं की आदर्श स्थिति के बारे में कोई निर्णय नहीं देता है। नैतिक निर्णय आदर्श निर्देशात्मक है। नैतिक निर्णय में केवल तथ्य का वर्णन नहीं किया जाता है, बल्कि उस कार्य का मूल्यांकन कर उसे उचित या अनुचित ठहराया जाता है और आदर्श कार्य को प्रदर्शित भी किया जाता है, आदर्श निर्देश भी होता है। नैतिक निर्णय नियामक है। नैतिक निर्णय का उद्देश्य समाज में आदर्श कर्मों की स्थापना होता है। जब नैतिक निर्णय दिया जाता है तो उससे समाज में व्यक्ति अच्छे कर्म की तरफ प्रेरित होता है और बुरे कर्मों का त्याग करता है। नैतिक निर्णय तार्किक है। नैतिक निर्णय में यह मान्यता होती है कि प्रत्येक कार्य किसी मानदंड के अनुकूल होता है। यह कार्य मानदंड के अनुकूल है या नहीं है, इसलिए यह कर्म शुभ या अशुभ है। इस तरह इसमें तार्किकता के गुण पाए जाते हैं। नैतिक निर्णय बौद्धिक होता है। स्वाभाविक है कि जो निर्णय तार्किक होगा उसमें बौद्धिकता पाई जाएगी। इसके लिए निर्णय करने वाले में विचार करने की क्षमता होनी चाहिए और बौद्धिक स्तर पर इसका विचार करके शुभ और अशुभ कर्म में अंतर कर कर्म को शुभ या अशुभ घोषित किया जाता है, बताया जाता है। इसलिए नैतिक निर्णय बौद्धिक भी है। नैतिक निर्णय अंतःस्फूर्त उपनयुक्त है, अर्थात नैतिक निर्णय में तार्किक निर्णय से ज़्यादा जल्दी और स्वाभाविक रूप से इंट्यूटिव ढंग से या अंतःस्फूर्त ढंग से निर्णय होता है। व्यक्ति को पहले से मानदंड के बारे में पता होता है, वह प्रचलित मानदंडों के आधार पर तुरंत निर्णय लेता है कि यह कार्य नैतिक है या अनैतिक है, शुभ है या अशुभ है, उचित है या अनुचित है। इसमें निर्णय की क्रिया जल्दी संपन्न होती है, इसलिए ब्रैडले ने इसे अंतः उपनय युक्त माना है। इस तरह हम देखते हैं कि नैतिक निर्णय तथ्यात्मक निर्णय, तार्किक निर्णय, सौंदर्यात्मक निर्णय, वैधानिक निर्णय, मनोवैज्ञानिक निर्णय से भिन्न और आदर्श निर्देशात्मक, नियामक, व्यवहारिक, अनुमानिक, बौद्धिक और अंतःस्फूर्त उपनय से युक्त है। अगले वर्ग में हम लोग नैतिक निर्णय के विषय पर विचार करेंगे। धन्यवाद।